अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये भी हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे डिफेंस अटॉर्नी की। अब डिफेंस अटॉर्नी जो होता है वो एक लॉयर होता है और उसने अपने मौकल को बचाना होता है। वो अपने मौकल के हक़ में सारे सबूत वगैरह पेश करता है, सारी दलीलें देता है। अब उसका रोल क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, उसने तफ्तीश करनी होती है कि हादसा या वाक़या कैसे पेश आया, क्या बैकग्राउंड था, क्या पस मंज़र था, कैसे हालात थे, ये सब कुछ। इंटरव्यूइंग द क्लाइंट, उसने अपने मौकल के साथ गुफ्तगू शनीद करनी होती है, बात करनी होती है, उससे मालूमात लेनी होती हैं। पुलिस ऑफिसर्स जो होता है ना, उनका भी इंटरव्यू करता है, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेता है, अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करता है। एंड अदर विटनेसेस, और बाकी जो गवाहान होते हैं ना, जो ये दावा करते हैं कि हमने इस बंदे को जुर्म करते हुए देखा है या हमने इस बंदे को जुर्म करते हुए नहीं देखा, ये कसूरवार नहीं है, उन दोनों किस्म के अफराद जो होते हैं ना, उनका मुताला करती है। थर्ड पॉइंट है डिस्कसिंग मैटर विद द प्रोसिक्यूटर। अब जो डिफेंस अटॉर्नी होता है वो सारे केस को प्रोसिक्यूटर के साथ भी डिस्कस करता है। दोनों के बाहम ताउन जो है ना, उससे ये मामला जो है ये तय पाते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। रिप्रेजेंटिंग द डिफेंडेंट एट वेरियस प्रोसीजर्स, जो डिफेंस अटॉर्नी होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसने अपने मौकल को बचाना होता है, तो वो अपने मौकल की मुख्तलिफ़ स्टेजेस के दौरान, मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स के दौरान ना हिमायत करता है, वो उसको सपोर्ट करता है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। यानी जो डिफेंस अटॉर्नी है वो अपने मौकल की नुमाइंदगी कर रहा होता है। एंटरिंग इनटू प्ली नेगोटिएशंस, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिफेंस अटॉर्नी जो होता है वो मुलजिम से पहले गुफ्तगू शनीद करता है, बातचीत करता है, उससे तफ्तीश करता है कि वाकई उसने जुर्म किया या नहीं किया, अगर जुर्म किया है तो उसकी सज़ा में कमी बेशी लाई जा सकती है या इस बारे में सारी मालूमात। प्रिपेयरिंग द केस फॉर ट्रायल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुलजिम जो होता है ना, मोस्टली ऐसा होता है कि जब कोई भी बंदा अदालत में पेश किया जाता है तो वो मुलजिम होता है, यानी उसका जुर्म अदालत के प्रोसीजर के दौरान साबित होना होता है। तो जो डिफेंस अटॉर्नी होता है वो ट्रायल के लिए प्रिपेयर करता है अपने मौकल को और प्रॉपर जो है ना इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करता है और केस को रेडी करता है ट्रायल के लिए, इंक्लूडिंग डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़। उसने अपने मौकल को बचाना होता है तो वो सारा लाइमल वगैरह इख्तियार करता है, मालूमात को तरतीब से पेश करता है, सबूत और गवाह जो हैं वो इकट्ठे करता है। फिलिंग एंड आर्गुइंग लीगल आइडियाज़ विद द कोर्ट, और वो अपने मौक़िल को बचाने के लिए बहस मुबाहिसा करता है, प्रोसिक्यूटर के साथ भी, जज के साथ भी, गवाहान के साथ भी, उनको क्रॉस चेकिंग करता है गवाहान की, और उनके मतलब साइकोलॉजी को मोस्टली फोकस कर रहे होते हैं। जो वकील होते हैं ना, वो अगले बंदे को के माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है। अब चाहे वो प्रोसिक्यूटर हो या डिफेंस अटॉर्नी हो, उसने अपने मौक़िल या मुलजिम जो है ना उसकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है ताकि सच उगलवा सके उससे। रिप्रेजेंटिंग द डिफेंडेंट एट ट्रायल, ऑलरेडी मैंने बताया कि डिफेंस अटॉर्नी जो होता है वो मौकल का डिफेंडेंट होता है, तो ट्रायल के दौरान वो अपने मौकल की नुमाइंदगी कर रहा होता है। प्रूविंग असिस्टेंस एट सेंटेंसिंग, प्रोसिक्यूटर में हमने पढ़ा था, प्रोसिक्यूशन के दौरान हमने पढ़ा था कि जो प्रोसिक्यूटर होता है वो सेक्शंस लगाता है, यानी वो दफ़ात वगैरह जो है वो वाज़े करता है कि कौन सी दफ़ा के तहत इसने कौन सा जुर्म किया है और इस जुर्म की मैक्सिमम या मिनिमम कितनी सज़ा हो सकती है, सज़ा में कमी बेशी हो सकती है या नहीं। ये काम डिफेंस अटॉर्नी भी करता है, वो जज को गाइड करता है। हो गया प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एट सेंटेंसिंग, जब फ़ैसला करना होता है ना जज ने, सेंटेंसिंग मीन्स फ़ैसला साजी करनी होती है, तब भी डिफेंस अटॉर्नी जो है वो जज को गाइड करता है, यानी वो बताता है कि कमी बेशी सज़ा में हो सकती है या नहीं, या फ़लाँ दफ़ा के तहत कौन सी सज़ा इसे हो सकती है, किस किस्म का जुर्म किया इसने, ये सब कुछ। डिटर्मिनिंग द अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ अपील, अपील होता है कि गुजारिश करना, यानी रहम की अपील करना। अब मोस्टली जो लोग होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, वो अदालत में जाके अपील करते हैं ना कि उनको इंसाफ मिले, उनका केस रीओपन किया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए। उस टर्म के लिए ना अपील का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब जो प्रोसिक्यूटर या डिफेंस अटॉर्नी होता है वो भी अपने मौकल को बचाने के लिए, डिफेंस अटॉर्नी मौकल को बचाएगा और जो प्रोसिक्यूटर होगा वो मौकल के ख़िलाफ़, वो यानी मुलजिम के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा होगा, तो उन्होंने अगर कोई अपील करनी है ना कि इसे सज़ा सख्त से सख्त मिले, या डिफेंस अटॉर्नी ने ये अपील करनी है कि सज़ा में कमी बेशी की जाए या नरमी बरती जाए, तो वो भी डिफेंस अटॉर्नी करेगा। कोर्ट्स, अब सबसे अहम काम जो है ना वो करती हैं कोर्ट्स, सबसे अहम काम। द कोर्ट्स सर्व एज वेन्यू, कोर्ट्स जो होती हैं, अदालतें जो होती हैं, वो एक ऐसा मकाम होता है, एक ऐसा रुतबा हम कह सकते हैं, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे मसाइल को हल किया जाता है, सुलह वगैरह की जाती है और इंसाफ दिया जाता है।
द कोर्ट्स सर्व एज द वेन्यू वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड, जहाँ मामलात हल किए जाते हैं, मसाइल हल किए जाते हैं। एंड जस्टिस इज़ एडमिनिस्ट्रेड, और इंसाफ जो है उसको फ़रोग मिलता है, इंसाफ दिया जाता है। विद रिगार्ड टू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रेफरेंस से देयर आर नंबर ऑफ़ क्रिटिकल पीपल इन एनी कोर्ट सेटिंग, किसी भी अदालती निज़ाम में या अदालत में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले जज, प्रोसिक्यूटर, जज ने फ़ैसला सुनाना होता है। प्रोसिक्यूटर जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से हायर किया गया होता है, और प्रोसिक्यूटर जो है वो मुलजिम के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा होता है, यानी मुलजिम के ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है प्रोसिक्यूटर केस, और विक्टिम के हक़ में लड़ रहा होता है। एंड द डिफेंस अटॉर्नी, और जो डिफेंस अटॉर्नी है ना वो मुलजिम के हक़ में केस लड़ रहा होता है और विक्टिम्स के ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है। द जज और मजिस्ट्रेट, जज या मजिस्ट्रेट जो है ना वो ऐसा इंसान होता है जिसको चूज़ किया जाता है, जिसको सेलेक्ट किया जाता है, जिसको कानून का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जो जज का एग्ज़ाम होता है स्पेशली कंडक्ट करवाया जाता है, वो पास करके जज बनता है, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस वकील ने हाई कोर्ट में कुछ साल का एक्सपीरियंस किया हो। एंड हुज़ फंक्शन इज़ टू ऑब्जेक्टिवली एडमिनिस्टर द लीगल प्रोसीडिंग्स एंड ऑफर अ फाइनल डिसीजन टू डिस्पोज ऑफ अ केस, और जज का हम कहते हैं जज की ज़िम्मेदारी होती है कि उसने पूरे केस की छानबीन करनी होती है, और दफ़ात वगैरह को मद्देनज़र रखना होता है, कानून की मदद करनी होती है, उस कानून के मुताबिक इंसाफ जो है वो फ्राहम करना होता है, और जो फ़ाइनल डिसीजन होता है वो कोर्ट का होता है, यानी वो जज का होता है। मजिस्ट्रेट कौन होता है? मजिस्ट्रेट जो है वो भी जज का ही एक ओहदा है, यानी एक स्टेज है। हैव द चार्ज ऑफ डिफरेंट पुलिस स्टेशन एंड देयर वर्किंग इज़ एज इंपॉर्टेंट एज अ पुलिस स्टेशन। अब मजिस्ट्रेट वो इंसान होता है जिसके पास किसी भी शहर के या ज़िले के जो पुलिस स्टेशन होते हैं ना उनका चार्ज होता है मजिस्ट्रेट के पास। उन पुलिस स्टेशन में जितने भी केसेस दर्ज होंगे ना, और उन केसेस में से जितने भी केस अदालत तक रसाई हासिल करेंगे ना, उन केसेस का फ़ैसला जो है वो मजिस्ट्रेट करेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अ डे इन द लाइफ ऑफ अ जज, जज ने क्या करना होता है? इंस्ट्रक्ट्स द ज्यूरी, ज्यूरी कौन होती है? ज्यूरी होता है दो या दो से ज़्यादा जूनियर जजेस, जो एक पैनल बना के जज के जहाँ पे जज बैठा होता है ना उससे थोड़ा नीचे ये पैनल बैठा होता है, ज्यूरी पैनल। ये जज को इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सी दफ़ात उस मुलजिम पे लगेंगी, मुजरिम पे लगेंगी, और प्रोसीजर वगैरह कैसे होगा, किस किस्म की सज़ा दी जाएगी। इस्टेब्लिश कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स, अब जो जज होता है ना उसने अदालत के कवानीन जो होते हैं ना उनको कायम करना होता है, उनको मेनटेन रखना होता है, उन पर अमल करना होता है, और प्रोसीजर या हेयरिंग का सारा प्रोसेस जो है वो जज के अंडर होता है। लिसन्स टू विटनेस टेस्टिमनी, और वो गवाह जो होता है ना उसकी अज़मत या उसकी सच्चाई जो है वो ज़रूर सुनता है। गवाहान क्या बात कर रहे हैं, किसके हक़ में बात कर रहे हैं, किसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और क्या लॉजिक पेश कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो जज ने सुनना होता है। डिटर्मिन्स गिल्ट और इनोसेंस, इस सारे प्रोसीजर के बाद जज फैसला करता है कि आया वो इंसान मुलजिम है या मुजरिम है, यानी वो गुनाहगार है या वो मासूम है, इसका फ़ैसला जज ने करना होता है। ऑल द एक्यूज़्ड आफ्टर अरेस्ट, जिस बंदे को भी पुलिस ने अरेस्ट किया होगा ना उसको हम कहेंगे कि वो एक्यूज़्ड है। हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट विद इन द 24 आवर्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। FIR दर्ज होने के 24 घंटे के बाद आर्टिकल 10 के मुताबिक मुलजिम को अदालत के सामने पेश किया जाना है, ये एक ऑर्डर है। दी कोर्ट फॉलोज़ एडवर्शियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मैंने बताया कि फ़ैसला साजी का जो सारा प्रोसीजर होता है वो एडवर्शियल सिस्टम ऐसा निज़ाम होता है जिसमें बहस मुबाहिसे की गुंजाइश होती है, यानी बहस मुबाहिसा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अदालत में केस की हेयरिंग हो रही है, प्रोसिक्यूटर जो है वो बहस कर रहा होता है, डिफेंस अटॉर्नी बहस कर रहा होता है, गवाहान की बहस व तमहीज़ चल रही होती है, सबूत गवाह वगैरह सारा प्रोसीजर ये पेश किए जाते हैं, और उसके बाद जज ने फ़ैसला सुनाना होता है, और जज के फ़ैसला सुनाने में भी ज्यूरी का हाथ होता है, ज्यूरी की गाइडेंस वगैरह होती है। तो ये बहस मुबाहिसे का निज़ाम हो गया ना, जैसा जिसमें डिस्कशन की जा रही है, तो इसलिए कोर्ट के लिए या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एडवर्शियल सिस्टम का वर्ड यूज़ किया हुआ है। द क्रिमिनल केसेस आर टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट एंड एक्यूज्ड इज ट्रीटेड एज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ओके, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो मुजरिम का केस होगा ना वो किसी भी शक व शुबा के बगैर पूरे केस की हेयरिंग करनी है, यानी जज जो है या वकील जो है वो तरफदारी नहीं कर सकता, उसके बाद कोई मतलब ब्लैकमेल वगैरह नहीं कर सकता, या कोई ड्रामे नहीं कर सकता, कोई शकूक व शुबहात जो है ना उनका कोई चांस नहीं होता कि कोई भी 2 नंबरी वाला काम किया जाए गवाह वगैरह पेश करने में, या झूठी गवाही दी जाए। इनफैक्ट झूठी गवाही की भी अलग से सज़ा होती है, उसके बाद सबूत जो है उनमें कोई रद्द-बदल की जाए उसकी अलग सज़ा होती है। इस सब की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो भी काम होगा वो प्योर फॉर्म में होगा, प्योर एविडेंसेस होंगे, गवाह जो होंगे वो भी वैलिड, उनकी गवाही वैलिड होनी चाहिए। प्रॉपर जो है ना
100% प्योरिटी वाला काम होता है। और फिर ये देखा जाता है कि जो मुल्ज़िम था वो मासूम साबित हुआ है या गुनाहगार साबित हुआ है। जब जज फ़ैसला सुनाता है ना, तो फ़ैसला सुनाने के बाद ये डिक्लेयर हो जाता है कि आया वो इनोसेंट है या वो गिल्टी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।